दोस्तों, रानी कर्णावती ने हुमायूं को सच में भेजी थी राखी? ऐतिहासिक घटना पर आधारित है या केवल है किंवदंती? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सन 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती अपने पुत्र विक्रमादित्य की ओर से शासन देख रही थी। जब रानी को लगा कि अकेले बहादुर शाह का सामना नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजी और अपना भाई मानकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सहायता मांगी। हुमायूं को पत्र लिखने का उद्देश्य था कि वह हुमायूं से सहायता प्राप्त कर सके, और जबकि राखी बहन के प्रति रक्षा का प्रतीक माना गया है, इसका उद्देश्य रानी कर्णावती का यह था कि वह चित्तौड़ की रक्षा कर सके। कथा के अनुसार हुमायूं ने राखी को स्वीकार किया और रानी कर्णावती की रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। लेकिन कहते हैं हुमायूं के पहुंचने से पहले ही चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो चुका था और रानी कर्णावती ने अन्य महिलाओं के साथ जोहर कर लिया और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। रानी कर्णावती हुमायूं राखी की कहानी क्या सही में ऐतिहासिक है? तो समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। हुमायूं के संस्मरणों में भी इस राखी की घटना का कोई उल्लेख नहीं है। हम कह सकते हैं कि रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की कथा लोकप्रिय है, लेकिन समकालीन ऐतिहासिक प्रमाणों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे इतिहास की दृष्टि से प्रमाणित घटना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि समकालीन इतिहासकारों की राय में यह मानना है कि राखी की कहानी बाद की परंपरा या लोक कथा है, जिसका समकालीन स्रोतों में उल्लेख नहीं है। और इतिहास में प्रमाण क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि समकालीन दस्तावेज में उनका उल्लेख होना चाहिए, शासकों के संस्मरणों में कहीं ना कहीं उल्लेख हो, फारसी इतिहास ग्रंथ या अभिलेख या कोई पत्राचार का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो। रानी कर्णावती ने सहायता के लिए हुमायूं से संपर्क किया था। इसके लिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार रानी कर्णावती ने चित्तौड़ पर संकट के समय मुगल सम्राट हुमायूं से संपर्क किया था। हालांकि राखी भेजने का स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि मेवाड़ सहायता की तलाश में था और हुमायूं से संपर्क भेजे जाने की संभावना है। यह संपर्क राजनीतिक और सैन्य सहायता के लिए था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, चित्तौड़ पर संकट था और बाहरी सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी। इसका निष्कर्ष यह है कि रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं से सहायता के लिए संपर्क करने की संभावना का उल्लेख है कुछ इतिहासकारों के द्वारा मिलता है, लेकिन राखी भेजने की घटना का समकालीन स्रोतों में कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी कहते हैं कि इतिहास में सारी बातें लिखी नहीं गई है, कुछ घटनाएं या कुछ बातें ऐसी है जो इतिहासकार भी नहीं लिख पाए। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से तो ये घटना सत्य भी हो सकती है। 1535 का चित्तौड़ बहादुर शाह के आक्रमण में चित्तौड़ को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। रानी कर्णावती के समय चित्तौड़ इतिहास का दूसरा बड़ा जौहर माना गया। रानी कर्णावती और किले की महिलाओं ने जौहर किया और राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर अपने प्राणों की आहुति दी। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ। उस समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण पद्मिनी को माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मिनी के सौंदर्य की कथा सुनकर चित्तौड़ पहुंचा और किसी भी तरह उन्हें पाने की जिद करने लगा। रानी पद्मिनी ने अपनी अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किले की महिलाओं के साथ जोहर किया और राजपूत वीरों ने केसरिया पहनकर किले के द्वार खोल दिए और अंतिम सांस तक युद्ध करते हुए केसरिया किया। कहते हैं कि 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ, जहां रानी पद्मिनी ने बड़ी संख्याओं में महिलाओं के साथ जोहर किया। चित्तौड़ का पहला साका वीरता, त्याग और स्वाभिमान की अमर गाथा है। उसके बाद 1535 में रानी कर्णावती के समय चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 ईस्वी में हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मेवाड़ के वीर सेनापतियों, जिनमें जैमल और पत्तान ने अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। किले की रानियों और अन्य महिलाओं ने जोहर किया। राजपूत वीरों ने केसरिया पहनकर अपने प्राण न्यौछावर किए। यह चित्तौड़ के इतिहास का तीसरा और सबसे भीषण साका माना जाता है। केसरिया बाना, माथे पर तिलक, हाथ में तलवार और रणभूमि में हुंकार, यही मेवाड़ का सच्चा स्वाभिमान था। महिलाएं अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए किले की रानियों और महिलाओं के साथ अग्नि में अपने आप को समर्पित
कर दिया करती थी। 1568 में जब आक्रमणकारी मुगल सम्राट अकबर आए थे तो मेवाड़ की रक्षा करने के लिए मेवाड़ के वीर राजपूत और जयमल और पत्ता ने विशेष भूमिका निभाई, लेकिन अंत में परिणाम निकला कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।